जब जिंदगी कहे अब ये ट्रेन पुराना हो गया, और आप सोचो भाई अब अगला क्या है। जब हर तरफ नेक्स्ट क्या है की ही गूंज सुनाई दे, तब समझ लो कि वक्त आ गया है भीतर के तूफान को शांति में बदलने का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो आपकी सोच की बत्ती जला सकती है अगर आपने उसका स्विच ढूंढ लिया। हाँ जी, बात हो रही है नेक्स्ट व्हाट्स इन बाय संतोष शर्मा की। लेखक की पहली सोच, भीड़ से निकलो भीतर जाओ। लेखक का पहला पंच पड़ता है सीधे हमारे कंफर्ट जोन के पेट पर। वो कहते हैं ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलते हैं क्योंकि वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। भीड़ कहती है ये करो वो मत करो, लेकिन नेक्स्ट ढूंढने के लिए आपको भीड़ छोड़नी होगी और अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। जैसे स्वदेश में मोहन जो नासा छोड़कर गांव आता है। सब पूछते हैं ये तू क्या कर रहा है, लेकिन उसे पता है उसका नेक्स्ट भीड़ में नहीं जड़ों में है। संतोष कहते हैं अगर आपकी दिशा भीतर की ओर नहीं है तो बाहर कितना भी भाग लो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। भीतर की शांति बाहर की क्रांति से बड़ी होती है। लेखक की दूसरी सोच, नकाब हटाओ असली चेहरा दिखाओ। हम सब ने चेहरे पर कई परतें चढ़ा रखी है, परेशान लेकिन हंसते हुए इमोजी वाला फेस। लेखक पूछते हैं क्या आप सच में वो हैं जो आप दिखाते हैं। आपके ऊपर डर का नकाब है, समाज की उम्मीदों का और सबसे ऊपर अपने खुद के फर्जी स्टैंडर्ड्स का। जब तक इन नकाबों को उतारोगे नहीं नेक्स्ट नहीं मिल सकता। याद है डियर जिंदगी की कायरा, जब तक उसने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का नकाब नहीं उतारा उसकी लाइफ कंफ्यूज थी। संतोष ये भी कहते हैं नकाब सिर्फ छुपाने का काम नहीं करते, ये आपकी ऊर्जा को भी रोकते हैं। और नेक्स्ट वही पकड़ सकता है जिसकी ऊर्जा खुलेआम दौड़ रही हो। चेहरा बदलो मत चेहरा पहचानो। लेखक की तीसरी सोच, तर्क से परे होती है ऊर्जा की दुनिया। अब आते हैं थोड़े भारी बातों पर लेकिन बड़े काम की है। संतोष कहते हैं कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो तर्क लॉजिक से नहीं ऊर्जा एनर्जी से चलते हैं। मतलब चाहे आप कोई नई नौकरी लो या रिलेशनशिप तोड़ो, अगर आपकी ऊर्जा ब्लॉक है तो नतीजा अधूरा होगा। इन ब्लॉक्स को पहचानना और क्लियर करना ही असली गेम है। कोई मिल गया का रोहित तभी सुपर पावर्स पाता है जब उसकी भावनात्मक दीवारें गिरती हैं और ऊर्जा खुलकर बहती है। संतोष के हिसाब से सोचो कम महसूस करो ज्यादा। ऊर्जा की भाषा वो समझते हैं जो दिमाग से नहीं दिल से जीते हैं। लेखक की चौथी सोच, नेक्स्ट की तलाश बाहर नहीं भीतर है। ये हिस्सा बड़ा जरूरी है। हम सब नेक्स्ट को बाहर ढूंढते रहते हैं, नई जॉब नया बिजनेस नया रिलेशनशिप। लेकिन लेखक कहते हैं जब तक आपने खुद से नहीं पूछा मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ तब तक आप जो भी नेक्स्ट पकड़ेंगे वो अस्थायी होगा। जैसे तामाशा का वेद ऑफिस की कुर्सी पर बैठा कॉर्पोरेट रोबोट बना रहता है जब तक वो खुद को पहचान नहीं लेता। संतोष की ये सोच कहती है आपका नेक्स्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं आपकी आत्मा की आवाज है। नेक्स्ट वो नहीं जो सब कर रहे हैं, नेक्स्ट वो है जो आपको भीतर से पुकार रहा है। लेखक की पांचवी सोच, भीतर की क्रांति ही बाहर की उड़ान बनती है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आता, नहीं मोटिवेशनल स्पीच सुनकर। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप अपने डर शक और लिमिटिंग बिलीफ से टकराते हैं। संतोष इस हिस्से में कहते हैं हर इंसान के अंदर एक नेता एक क्रांतिकारी और एक रचनाकार छुपा होता है, लेकिन हमें खुद को परमिशन देनी होती है उसे बाहर लाने की। चक दे इंडिया में कबीर खान जब अपने गिल्ड से निकलता है तब जाकर वो टीम को जीतना सिखा पाता है। नेता बनो फॉलोअर बनने के लिए तो सोशल मीडिया भी काफी है। समापन और प्रेरणा। तो दोस्तों, नेक्स्ट व्हाट्स इन एक ऐसी किताब है जो सवालों से डरने वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद से टकराने की हिम्मत रखते हैं। ये किताब कहती है तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारे अंदर है, बस उसे पहचानो। अगर आपकी जिंदगी भी स्टक है, अगर आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या, तो जवाब शायद आप खुद हो। और हाँ, कोई भी बाहरी समाधान तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे। रॉकेट सिंह की तरह जब तुम्हें लगे कि अब बस, तो वो समय नहीं हार मानने का बल्कि खुद को रीइन्वेंट करने का है। अगर ये समरी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और असली चॉकलेट का स्वाद लेना है तो किताब पूरी पढ़ डालिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूँ आपकी समरी वाली और अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी किताब के साथ जो आपको झकझोर दे, हंसा दे और सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अगला क्या है ये तय तो आपको ही करना है।